नमस्कार, मैं हूं सत सिंह और आज मैं डॉक्टर दिनेश खोसला जो हरियाणा के सीनियर डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, रोहतक में सेक्टर 1 में जो काफ़ी लंबे समय से अपना क्लिनिक चलाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब सोशल काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ये मेंबर के रूप में पदाधिकारी के रूप में सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं। वैसा ही एक सोशल इशू डॉक्टर साहब पिछले काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं और सरकार को लिख रहे हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो है ब्रेस्ट फीडिंग का। डॉक्टर साहब का कहना है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी होता है और 2 साल से कम के बच्चे के लिए तो वो अमृत होता है। उसके अलावा कोई फूड, बाहर का फूड नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसा कई बार मार्केट में देखा जाता है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना पैकेज फूड रेकमेंड करती हैं जो कि सरासर गलत है और बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे ही एक सरकारी एक्ट जो बना था IMS एक्ट 1992 में, जिसकी अमेंडमेंट हुई 2003 में और उसको फिर बाद में बार बार उस चीज़ में सुधार किए गए। उस एक्ट में एक समस्या थी कि उसमें जो क्लास 1 ऑफिसर जिसको ऑथोराइज़ किया गया, जो एक्शन ले सके और जिसका जो भी सबूत वो इकट्ठा करके लाए कोर्ट में एडमिसिबल हो, वो एक लूप होल उस एक्ट में था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस जो एनोमली थी उसको रिमूव किया और जितने भी देश में FSOs हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनको ऑथोराइज़ किया कि वो एक्शन ले सकते हैं। इसके बारे में, इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, डॉक्टर साहब चूँकि काफ़ी समय से इसको फॉलो कर रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, हम डॉक्टर साहब से ये चीज़ जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किया है, क्या नया आया है और अब इस लॉ को कैसे टीथ मिल गया, कैसे ये अच्छी तरह काम कर सकेगा? नमस्कार। देखिए, पहले तो इस लॉ का हम महत्व जानें तो उसके लिए एक सिंपल आंकड़े हैं कि अगर सारे बच्चों को, भारत के संदर्भ में आंकड़े हैं कि अगर सब बच्चों को पूर्ण स्तनपान मिले तो पूरे साल में हम 1 लाख बच्चों को मृत्यु होने से बचा सकते हैं। तो इसका केवल एकमात्र कारण है कि बच्चों का स्तनपान अगर टूट जाए, उसकी चाहे कोई वजह हो, चाहे माता को पूरा ज्ञान ना हो या डिब्बा बंद आहार बनाने वाली, शिशु आहार बनाने वाली कंपनियां अपने विज्ञापन के माध्यम से माँ को प्रभावित करके स्तनपान ना करा के माँ को अपना डब्बे का प्रोडक्ट जो है वो लगाने के लिए मजबूर कर दें या उसको गुमराह कर दें। तो इसको बचाने के लिए, इस इफ़ेक्ट को बचाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है और भारत सरकार मैं आभारी हूँ भारत सरकार का, जो इन्होंने इस साल कई वर्षों के हमारे अथक प्रयास के बाद इस कानून को, ताकि कार्यान्वित किया जा सके, ऐसा बंदोबस्त करा है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने माँ प्रोग्राम शुरू किया था। माँ प्रोग्राम में भी मुख्य उद्देश्य यही था कि माँ के दूध को डिब्बा बंद दूध बनाने वाली कंपनियां अपने विज्ञापन के प्रभाव से या इंसेंटिव देके या कोई गिफ्ट देके उसको वो डिसकंटिन्यू ना करा सकें और उससे वो शिशु मृत्यु दर पे प्रभाव पड़ जाता था। लेकिन माँ प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा चल रहा है माँ प्रोग्राम, लेकिन उसमें भी कमी यही थी कि एक गैजेटेड क्लास 1 ऑफिसर को ऑथराइज करना पड़ता है, जो कि कंप्लेंट कर सकता है, जो कि छापेमारी कर सकता है, जब्त कर सकता है, एविडेंस इकट्ठा कर सकता है और कोर्ट में पेश कर सकता है। तो उस ऑफिसर की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई थी, उसको मतलब पावर्स नहीं दी गई थी। हरियाणा में 2006 में डिप्टी CMOs को ये पावर दी गई थी, तो उन पावर्स के होते हुए ही 2012 में हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ एक इस एक्ट के अंदर उन्होंने छापेमारी करके और उनको केस किया था, जो कि अभी भी माननीय हाई कोर्ट के अंदर अभी लंबित है, वो चल रहा है।
और उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो ये कहा था कि उनको सज़ा होनी चाहिए। तो प्राइमरीली उनको दे वर फाउंड वायलेटिंग द एक्ट और संविधान की धारा का उल्लंघन कर रहे थे। तो फिर हमने सरकार को ये कहा कि ये जो माँ प्रोग्राम है, जो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, तो इस पोषण आहार जो माह अभी मनाया गया, और मैं और भी बधाई का पात्र कहता हूँ सरकार को, जो कि इस पोषण माह में अब पूरी एक प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है जो कि माताओं और शिशुओं के अच्छे पोषण के लिए एक बड़ा सुनिश्चित प्रोग्राम बना है। उसी के दौरान चलते हुए हमने, हमारी संस्था के लोगों ने कई बार मीटिंग करके इनपुट दिया कि इनको किसी ऑफिसर को ऑथराइज़ करना पड़ेगा। अब ये कानून जो है DWCD का है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, पर दुर्भाग्यवश DWCD का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई गैजेटेड ऑफिसर नहीं होता। सो हालांकि लॉ के संरक्षक DWCD हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। तो उस स्थिति में ये बहुत अच्छा कदम उठ गया कि FSOs 660 के करीब हैं शायद सारे भारत में, उन सबको ऑथराइज कर दिया गया है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस लॉ। दे कैन नाउ बुक द कंपनीज अंडर लॉ। डॉक्टर साहब, जो ये IMS एक्ट है, ये कितने साल के बच्चों तक को ये सुरक्षा कवच देगा और ये क्यों ज़रूरी है? ऐसा देखिए, हमने पाया है वैज्ञानिकों ने कि पहले 6 महीने तो केवल स्तनपान कराना है, और पहले उसके बाद 6 महीने के साथ घर का बना भोजन देना है बच्चों को। ये भारत सरकार की स्टैंडर्ड पॉलिसी है हॉट कुक्ड मील देने की बच्चों को, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टेस्टिफाई किया हुआ है, मतलब स्ट्रेंथन किया हुआ है कि इंडियन बच्चों को हॉट कुक्ड मिलेगा, ना कि डिब्बा बंद आहार मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल में भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि 6 महीने तक स्तनपान। अब क्योंकि जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हम कहते हैं, 5 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु दर, ये एक माइलस्टोन गिनाया जाता है सारे वर्ल्ड में बच्चों की सेहत को मतलब मापने के लिए कि किसी कंट्री में बच्चों की सेहत का क्या हाल है। उसमें ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के 5 वर्ष से कम के कितने बच्चे मर जाते हैं, तो उसका रेट देखना। अब उसमें 5 वर्ष में से भी 70% तक के करीब के बच्चे, बहुत अधिकतर बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे तो पहले माह में मर जाते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ और बच्चे पहले 1 साल के अंदर मृत्यु दर में इजाफा करते हैं। सो पहले 2 साल में ही हमें ज़्यादा एक्शन लेना है, क्योंकि 5 साल के बाद हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की ही हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में गिना जाता है कि उसको अच्छा करना है। तो क्योंकि ज़्यादा संख्या बच्चों की मृत्यु दर की पहले 1 साल में है, या पहले माह में है, या पहले सप्ताह में ही है, तो उसमें इस करके स्तनपान का जो महत्व है और पूरक आहार का महत्व है वही ज़्यादा होता है। अगर हम बच्चों की मृत्यु दर कम कर दें, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स पॉपुलेशन कंट्रोल। लोग ज़्यादा बच्चे इस करके पैदा करते हैं कि 5 कर लें, शायद 3 मर जाएं, 2 रह जाएं, पर जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर दें, 8% पे ले आएँ, 6% पे ले आएँ, जो कि 30, 34, 35% है, पीपल विल ऑटोमेटिकली गो टुवर्ड्स पॉपुलेशन कंट्रोल। कि 2 होंगे, 2 बच जाएंगे, पक्का हो जाए, दैट इज ए सेल्फ पॉपुलेशन कंट्रोल। वेरी बिग इनपुट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल इज सर्वाइवल। अभी कोविड चल रहा है जैसे महामारी, इसमें हमने देखा कोई दवाई काम नहीं करती, बट वी हैव फाउंड प्रूफ कि माँ का दूध काम करता है, और इसी करके नवजात शिशु की मृत्यु दर बहुत ही कम है कोविड की वजह से। इवन कोविड से ग्रस्त माँ भी अपने बच्चों को, नवजात शिशु को दूध पिला सकती है। तो वेटरन डॉक्टर दिनेश खोसला जी ने अभी हमें हर चीज़ के बारे में बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है IMS एक्ट, और उसमें अभी क्या बदलाव आया है। जो भी कंसर्न्ड FSOs होंगे वो एम्पावर होंगे। एम्पावर तो पहले भी थे, लेकिन अब उनको सख्ताई से बताया गया है कि वो एक्शन लेंगे और वो मॉनिटर भी होगा। तो इस तरीके से, इस तरह के कानून से भी काफ़ी बेनिफिट होगा, और जितने लोग अवेयर होंगे किस तरह का कानून भी है और एक्शन भी हो सकता है, तो आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ें, और जो भी आपसे योगदान होता है या कहीं भी कोई भी वायलेशन है तो आप वो लोकल अथॉरिटीज़ को, CMO ऑफिस में या FSOs को आप रिपोर्ट कर सकते हैं।